Morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we are going to start part D of lesson number 2. So let us start. I will send you in documentation form also. You have to complete, you have to write it in your fair notebook. Okay, write in good handwriting. So let us discuss. Name the pigment present in green leaves of a plant. You know well, chlorophyll. The answer is the chlorophyll. The color of leaves is green because of this pigment, that is chlorophyll. Second, why do some plants feed on insects? कुछ प्लांट्स जो हैं लाइक पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, वो फीड करते हैं इंसेक्ट्स के ऊपर. ऐसा क्यों? यू नो वेल, बिकॉज दीज प्लांट्स ग्रो इन पुअर सॉयल विच लैक्स नाइट्रोजन सॉल्ट्स. क्योंकि उस सॉयल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, इसलिए वो अपना सारा नरिशमेंट कहाँ से लेते हैं? इंसेक्ट से लेते हैं. Plants like Venus flytrap and pitcher plant grow in poor soil which lacks nitrogen salts, so they get their nourishment from the insects. आपको अच्छे से पता है कि जो नाइट्रोजन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि जो प्रोटीन फॉर्मेशन होती है वो मेन न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को चाहिए वो है NPK. N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर पोटेशियम एंड P फॉर फॉस्फोरस एंड K फॉर पोटेशियम. तो ये न्यूट्रिएंट्स अगर इनमें से कोई एक की डेफिशिएंसी है तो वहाँ पे प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करते. तो इसीलिए जहाँ ऐसे प्लांट्स ग्रो करते हैं नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है तो वहाँ वो क्या करते हैं? नॉट ऑल द प्लांट्स, सम प्लांट्स. दैट्स वाई दीज प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बिकॉज दे फीड ऑन द इंसेक्ट्स. नेम 2 methods of reproduction in plants. Reproduction in plants, you have to tell 2 methods. First is reproduction through seeds and second reproduction through different parts of the plant like root, stem, leaf and stem cutting. State the conditions required for proper germination of seeds. Sprouts बनाया ना सबने, germination किया ना seeds का, तो कौन कौन सी कंडीशन आपको देनी पड़ी है? एयर, वाटर एंड वार्मथ. अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो वो आपका सीड जर्मिनेट नहीं होगा. आपने वाटर भी फुल करके देखा, आपको एक एक्टिविटी गिवन थी जिसमें बुक में जो आपने 4 चाइना डिश यूज़ की थी और उसमें आपने चेक किया था कि अगर एक भी एब्सेंस है, अगर हम फ्रिज में रख देते हैं या वाटर फुल करके रख देते हैं या एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं कि एयर वहाँ पे एंटर ही ना करे, तो वहाँ जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं होता. Name 2 plants that reproduce through stem cutting. Not underground stem, stem cutting. There is difference between the stem and stem cutting. Examples are different. So I am asking about stem cutting. So answers are yes, rose and sugarcane. इनकी स्टेम हम ऑब्लिकली कट करके सॉइल में फिक्स कर देते हैं जिससे ये प्लांट ग्रो करते हैं. That's all about part D. Let us come to part E. First question, why do all seeds not germinate to form a new plants? Seeds which get favorable conditions like air, water, soil and temperature in appropriate amount germinate to form a new plant. सभी के सभी seeds new plants में germinate क्यों नहीं होते? कुछ seeds die हो जाते हैं. क्यों ऐसा होता है? सिर्फ कुछ ही सीड्स न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं बिकॉज सभी को फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती हैं, और जिनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं दे गेट चेंज इनटू अ न्यू प्लांट दैट इज कॉल्ड सीडलिंग और यंग प्लांट, यू में से. सेकेंड, सीड्स डोंट जर्मिनेट व्हेन दे आर केप्ट इन एन आइस बॉक्स और रेफ्रिजरेटर. व्हाई? अगर आपने सीड्स को आइस बॉक्स में रखा है या रेफ्रिजरेटर में रखा है तो वो जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट नहीं करते. कौन सी कंडीशन यहाँ मिसिंग है? एयर, वाटर और वार्मथ में से 3 कंडीशंस आपने पढ़ी है ना.
तो 3 कंडीशंस में से कौन सी कंडीशंस मिसिंग है? क्योंकि आइस बॉक्स में रखोगे तो टेम्परेचर नहीं मिलेगा. वार्मथ इज नॉट प्रेजेंट विच इज़ वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स. ओके. क्वेश्चन 3, स्टेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि जहाँ पे हमें सीड्स नहीं मिलेंगे वहाँ पे हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं प्लांट का पार्ट यूज़ करके. जैसे आपका एग्जांपल है बनाना. बनाना में सीड्स नहीं होते तो बिना सीड्स के बनाना आपके पास इतने सारे कहाँ से आते हैं? बिकॉज हम उसको प्लांट के पार्ट से ग्रो कर रहे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहे हैं. और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं. लेट अस डिस्कस. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस बिकॉज इट इज़ ईजियर मेथड. बहुत ईजी मेथड है, फास्टर मेथड है. इंक्रीजिंग द नंबर, यहाँ पे ऑफ आएगा, नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ प्लांट्स. सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो करने के लिए बहुत ईजी मेथड है और बहुत फास्ट मेथड है. और जितनी ज़्यादा केयर हमें सीड प्लांट्स जो सीड से हम ग्रो कर रहे हैं उनकी करनी पड़ती है, इनकी उनके कंपैरिजन में हमें लेस अटेंशन और लेस केयर की ज़रूरत होती है. क्योंकि सीड्स वाले प्लांट को हमें डेली चेक करना या उनको अच्छे से उनके न्यूट्रिएंट्स को चेक करना, सॉइल क्वालिटी को चेक करना, कंडीशंस को चेक करना, वो हमारे लिए काफ़ी कॉन्शियसनेस वाला काम होता है. इसमें हमें उतनी केयर नहीं करनी पड़ती जितनी हमें सीड्स के प्लांट में करनी पड़ती है. वी कैन ग्रो द प्लांट्स विच हैव नो सीड्स लाइक बनाना. हम ऐसे प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं जिनके कोई भी सीड्स नहीं होती. फोर्थ, लिस्ट एनी 3 नेचुरल वेज ऑफ सीड डिस्पर्जल. सीड डिस्पर्जल के नेचुरल वेज यू नो वेल. नेचुरल वेज ऑफ सीड डिस्पर्जल आर: फर्स्ट, डिस्पर्जल बाय विंड. कौन कौन से हैं? सीड्स ऑफ मदार एंड कॉटन. हवा से कौन से सीड डिस्पर्स होते हैं? जिनका वेट बहुत ज़्यादा कम होता है, जो लाइट वेट के होते हैं, वो एयर से इधर उधर बहुत अच्छे से ब्लो कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास सीड्स ऑफ मदार एंड कॉटन. डिस्पर्जल बाय वाटर, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं या फिर जो हैवी जिनके जो सीड्स होते हैं वो वाटर से डिस्पर्स होते हैं, लाइक कोकोनट, हाइड्रेला एंड लोटस. डिस्पर्जल बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स. हम जो हैं वो कौन कौन से सीड डिस्पर्स कर सकते हैं? मैक्सिमम फ्रूट्स के सीड्स जो हैं वो हम ही डिस्पर्स करते हैं, लाइक केस्टर है, पपाया है, वाटरमेलन है, मैंगो है, ठीक है, ज़ेंथियम है. ये सारे सीड्स किससे हो रहे हैं? ह्यूमंस एंड एनिमल्स से. रोडेंट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स भी कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो कुछ सीड्स ईट करते हैं, कुछ वहीं सॉइल में छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है? उनका डिस्पर्जल ईजी हो जाता है. हाउ कैन वन ग्रो अ रोज़ प्लांट विदाउट सीड्स. बिना सीड्स के रोज़ प्लांट को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं? यू नो, वी कैन ग्रो अ रोज़ प्लांट बाय यूजिंग स्टेम कटिंग ऑफ अ ग्रोन अप प्लांट. जो भी प्लांट ग्रो कर रहा है उसकी स्टेम कटिंग लेके और प्रॉपर कंडीशंस उसको प्रोवाइड करके हम उसे न्यू प्लांट में ग्रो कर सकते हैं. स्टेट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग. क्या फंक्शन है जो आपको गिवन है? फर्स्ट इज़ द सीड कोट. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सीड कोट? एज यू नो, इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ द सीड. So what is its function? What is it doing? It is used to cover and protect the seed. Outer covering है, cover करते हैं हम seed को और इससे क्या करते हैं? Protection provide होती है. Cotyledons, कल भी हमने लाइव क्लास में भी बहुत बार डिस्कस किया. Cotyledons जो हैं वो seed leaves होते हैं और उसमें हम क्या करते हैं? It stores food for the future plant. जो सीड को स्टार्टिंग फूड मिलता है, जब तक वो ग्रो नहीं कर रहा, जब तक वो सीडलिंग में कन्वर्ट हो रहा है, जो स्टार्टिंग फूड मिल रहा है वो कहाँ स्टोर होता है? कॉटिलिडन्स में. कहाँ स्टोर होता है? येस, इट स्टोर्स इन कॉटिलिडन्स. माइक्रोपाइल. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल? एज यू नो, इट इज़ द होल प्रेजेंट ऑन द सीड. सो व्हाट इज़ इट फंक्शन? इट अलाउज वाटर टू एंटर इनसाइड द सीड. वाटर को सीड के अंदर एंटर कौन कर रहा है? माइक्रोपाइल, बिकॉज इट इज़ द स्मॉल होल present on the seed. Yes. Seventh question, write the ways of dispersal of seeds in the following parts of the plant.
फॉलोइंग प्लांट्स किस किस में कौन कौन सा एजेंट है सीड डिस्पर्जल का. इफ़ वी आर watching the seeds of madar seeds, they get dispersed with the help of wind. Lotus dispersed with help of water. Castor, humans and animals. Beans, cracking and bursting. Mango, humans and animals. Water lily, as it is the aquatic plant, it dispersed with the help of water. Okay. So that's all about part E. Hope you understand part D and E well and complete your fair notebooks and learn it also. Okay. Thank you. Have a nice day.